प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मसीह यीशु के नाम में सबको जय मसीह की सलाम, खुशामदीद। क्या आपको पता है कि आपको सपने क्यों नहीं याद रहते? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। और दरअसल कई बार आप जागते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने एक लंबा सपना देखा था, लेकिन उसे याद करना आपके लिए नामुमकिन होता है। क्या दिन के दौरान कुछ चीज़ें सपने के कुछ हिस्सों को याद दिलाती हैं, लेकिन फिर भी आपको पूरा सपना याद करना लगभग असंभव लगता है? ये मत सोचिए कि ऐसी घटनाएं कभी संयोगवश या आकस्मिक हुई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये दुष्ट आत्माओं द्वारा रची गई शैतानी साजिशें होती हैं, जिनका उद्देश्य सपने देखने वाले को उन बुरी संधियों या उन बुरी वाचाओं को चुनौती देने से रोकना होता है जो सपने में गुप्त रूप से स्थापित की जाती है। ये मत सोचिए। हालेलुया। तो मान लीजिए आपने सपने में कुछ खाते हुए देखा। ऐसे में ये सपना अच्छा सपना नहीं होता, बल्कि सपने में आपने जो कुछ भी खाया है, जो देखने में भोजन जैसा लग रहा था, वह वास्तव में जादू टोने के माध्यम से आपकी आत्मा में डाली गई शैतानी शक्ति थी। इसके परिणाम स्वरूप आपको शारीरिक बीमारियों हो सकती हैं, जिनका कोई स्पष्ट कारण ना हो और चिकित्सक भी पीड़ित को समझ ना पाए। तो जितने भी डॉक्टरों को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि पीड़ित की बीमारी के कारण आध्यात्मिक है, मतलब वो उसका फिजिकल इलाज करते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण ये बात यह है कि यदि स्वप्न देखने वाला अपना सपना याद नहीं रख पाता, विशेष रूप से वो सपना जो उसने देखा है, उदाहरण के लिए तो सपने में भोजन करने से एक बुरी संधि या वहाँ पर वाचा स्थापित हो रही है दुष्ट आत्माओं के साथ, तो जो आध्यात्मिक जगत में स्थापित चीज़ को सांसारिक जगत में प्रकट होने देती है। यदि स्वप्न देखने वाला अपना सपना याद नहीं रख पाता, तो वह इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ होता है कि उसके जीवन में अब आगे क्या होने वाला है। इसलिए सपने देखने वाले को अंततः इन राक्षसी साधनों के माध्यम से ऐसे सपनों को भूलने के लिए मजबूर किया जाता है, ताकि सपने देखने वाला जागने पर सपने को रद्द करके उसकी निंदा करके उसे चुनौती ना दे सके। जो लोग आध्यात्मिक युद्ध में सक्रिय रूप से लगे रहते हैं और बार बार उपवास करते हैं, उन्हें अपने सपने को भूलने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ये सब शत्रु द्वारा आध्यात्मिक युद्ध के में वर्चस्व हासिल करने के लिए प्रयास किया जाता है। जादू टोने में शामिल लोग आमतौर पर इस रणनीति का इस्तेमाल करते हैं, खासकर मसीहियों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, ताकि वे शत्रु की साजिशों के प्रति आध्यात्मिक जागरूकता खो सकें। देखिए, मसीहियों और सभी लोगों को अपने सपनों का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि सपने उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शक होते हैं, जो उन्हें आत्मा के क्षेत्र में होने वाली घटनाओं के बारे में बताते हैं, चाहे वे उनके पक्ष में हो या विपक्ष में। मेरा सुझाव है कि आप या तो प्रार्थना करें कि आपको अपना सपना याद रहे, या यदि आपको सपना याद ना रहे तो हमेशा निम्नलिखित प्रार्थना को अपनी सुरक्षा के लिए सुनिश्चित करें। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। बोले, हे मेरे स्वर्गीय पिता, यदि मैंने ये सपना जिसे मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, आपके बारे में या मेरे जीवन के लिए आपके उद्देश्य के बारे में था, तो मैं आपके जीवन की योजनाओं से पूरी तरह सहमत हूँ। परंतु यदि मेरा सपना आपके बारे में नहीं था और शत्रु ने मुझे मेरे भाग्य के विरुद्ध दुष्ट अनुबंधों में फंसाकर धोखा दिया था, तो मैं ऐसे अनुबंधों को रद्द करती हूँ और आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम में उन्हें आपकी अग्नि से नष्ट होने का आदेश देता हूँ। आमीन। तो प्रियो, आप जब इन प्रार्थनाओं को करेंगे तो आध्यात्मिक जगत से वो सपनों का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर नहीं होगा। तो मैंने ये भी पाया कि लोग किसी बड़ी सफलता, आर्थिक सुधार, पुनर्स्थापना और सिर्फ आशीर्वाद प्राप्त करने के कगार पर होते हैं, तो वे आमतौर पर अपने सपनों को याद न कर पाने की कठिनाई को देखते हैं। बेशक इसके स्पष्ट कारण होते हैं। याद रखें, आध्यात्मिक जगत को स्वप्न देखने वाले के जीवन में अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए अनुबंधों के माध्यम से उसकी अनुमति और सहमति प्राप्त करनी होती है। दुर्भाग्यवश आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के कारण ही कई लोग लगभग सफलता प्राप्त कर लेने जैसा जीवन जी रहे हैं, जिसका अर्थ है कि उनका जीवन मंजिल को देखते देखते ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन वे कभी वहां पहुंच नहीं पाएंगे। तो आइए
प्रियो इस दुर्भाग्य को दूर करें और प्रभु की महिमा करें। तो इसलिए प्रियो प्रार्थना जो मैंने आपको अभी बताई है वो प्रार्थना करें और अपने जीवन से इस बंधन को तोड़ें और इसको हल्के में ना लें। इसलिए प्रियो परमेश्वर के दिए हुए हर एक अनुग्रह तोड़े को, हर वचन को गहराई से समझें और आप कमेंट भी करें और आप ज़रूर इसको लाइक करें अगर आपको पसंद आता है। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।